नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं काल भैरव रूप किसने और क्यों लिया था। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं का नाम लिया। इस दौरान ब्रह्मा जी की वाणी अहंकार युक्त थी, जिससे विष्णु जी क्रोधित हो गए। तब वो दोनों अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चारों वेदों के पास गए। सभी ने उनको बताया कि भगवान शिव जी ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। चारों वेदों के उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी जोर जोर से हंसने लगे। इस दौरान ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ गया। तभी वह भगवान जी दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकट हुए। भगवान शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका पांचवा सिर क्रोध से तप रहा था। तब भगवान शिव जी काल स्वरूप में प्रकट हुए, जो काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवे सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने भैरव को सभी तीर्थ के दर्शन करने को कहा। तब काल भैरव ने अपने एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लेकर बारी बारी सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। सभी नदियों में स्नान किया, फिर भी उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में वो काशी पहुँचे। वहां जाते ही उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। उनके हाथ से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जमीन पर गिर पड़ा। उस जगह को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। इसके बाद से ही काल भैरव काशी में सदा के लिए बस गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से काल भैरव काशी में स्थायी रूप से निवास करते हैं। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि वही इस काशी नगरी के रक्षक और कर्ता धर्ता है। काल भैरव ही है जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए, उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का फल भी नहीं मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का चित्र महाभारत और उपनिषद में किया गया है। और भी एक काल भैरव की कहानी प्रचलित है। राजा दक्ष की पुत्री सती जी ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव जी से विवाह कर लिया। इससे राजा दक्ष काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव जी के अपमान के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पुत्री सती और भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात का सती जी को पता चला तो भगवान शिव जी से उस यज्ञ में चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव जी ने उनको काफी समझाया कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती जी नहीं मानी। वो यज्ञ में पहुंच गयी, जहां पर राजा दक्ष ने उनके पति महादेव का अपमान किया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। त्रिकालदर्शी भगवान शिव जी ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अपने भैरव अवतार की रचना की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर भगवान शिव जी भी यज्ञ स्थल पहुंच गए और सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से सती जी के 51 टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के अंग धरती पर जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ पर माता के शक्तिपीठ बने। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव अवतार में भगवान शिव जी उन शक्तिपीठों की आज भी रक्षा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।